भारत की आजादी की लड़ाई के दो महानायक, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक पीढ़ी का फासला था। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से उम्र में 22 वर्ष छोटे थे, परंतु दोनों तत्कालीन सामाजिक परिवेश से असंतुष्ट थे। समाज का नवनिर्माण करना चाहते थे, परंतु समस्या के कारण, स्वरूप और निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण और तरीका अलग-अलग था। जहां गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और छुआछूत को समाप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की बात करते थे, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को अनैतिक, अवैज्ञानिक, अलोकतांत्रिक, अन्यायपूर्ण और शोषणकारी मानते थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन किए बिना छुआछूत को समाप्त नहीं किया जा सकता। छुआछूत को समाप्त करने के लिए गांधी जी जहां दीर्घकालिक आदर्शवादी उपायों की बात करते थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर छुआछूत को दूर करने के लिए व्यावहारिक, त्वरित एवं ठोस उपायों पर बल देते थे। महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया था, जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने पुरजोर विरोध किया। उनके अनुसार समाज के अन्य इंसानों की भांति हरिजन भी समाज का हिस्सा है, अन्य नाम की कोई आवश्यकता नहीं। भारत में संवैधानिक विकास पर चर्चा के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने विभिन्न संप्रदायों की प्रतिनिधित्व पर 16 अगस्त 1932 को एक पंचाट जारी किया, जो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा दलितों को भी पृथक निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरल प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार डिवाइड एंड रूल की नीति का विस्तार करते हुए स्थायी रूप से दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना चाहती थी। उस समय महात्मा गांधी पुणे की यरवड़ा जेल में बंद थे। जेल से ही गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ऐतिहासिक पुणे समझौता होता है, जिसे पुणे पैक्ट भी कहा जाता है, जिसके द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरल को समाप्त कर विधान मंडलों में स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित की गई। केंद्रीय विधान मंडल में भी 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। समझौते के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय राजनीति और कांग्रेस से स्वयं को अलग करते हुए पूरी तरह दलित उत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, हरिजन समाचार पत्र और हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुताबिक गांधी जी कभी एक युग निर्माता नहीं थे। सन 1954 में बाबा साहेब ने नमक पर टैक्स लगाकर गांधी निधि बनाने का सुझाव दिया था, जिसका उपयोग दलितों के उत्थान के लिए किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मेरे मन में गांधी जी के प्रति आदर है। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांधी जी को पिछड़ी जाति के लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे।